दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि नाना पाटेकर बॉलीवुड के एक लेजेंड एक्टर हैं। इसमें भी कोई शक नहीं है कि फिल्म इंडस्ट्री में वो इररिप्लेसेबल है। उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। उनकी पहचान बॉलीवुड के सबसे महान कलाकारों के तौर पर होती है, लेकिन उनकी एक पहचान और भी है। बड़े सिरे से दिखने वाले नाना पाटेकर अपने जमाने में बड़े दिलफेक आशिक हुआ करते थे। उनकी आशिकी के किस्से सुनने बैठे ना तो शायद पूरी किताब लिख जाएगी। लेकिन इस रिपोर्ट में हम आपको चलिए उनकी एक ऐसी लव स्टोरी सुनाते हैं जिसमें मोहब्बत तो है लेकिन साथ में बेवफाई भी है। सबसे पहले ये बताइए कि क्या आपको मालूम है कि 90 के दशक की खूबसूरत एक्ट्रेस मनीषा कोइराला और नाना पाटेकर एक दौर में एक दूसरे के प्यार में पागल थे। शायद बहुत से लोगों को नहीं मालूम होगा, मुझे भी नहीं मालूम और बहुत से लोगों को शायद पता भी होगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस जोड़ी की मोहब्बत परवान नहीं चल पाई। आखिर इसकी क्या वजह थी? एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करने वाले नाना पाटेकर और मनीषा के बीच ऐसा क्या हुआ था कि ये एक दूसरे के नहीं हो पाए? चलिए आपको इसकी पूरी वजह बताते हैं। साल था 1996 का। फिल्म अग्निसाक्षी की शूटिंग हो रही थी और फिल्म में नाना पाटेकर और मनीषा कोइराला लीड रोल में थे। फिल्म की शूटिंग के दौरान ही मनीषा पर नाना का दिल आ गया था। ये वो दौर था जब मनीषा विवेक मुश्रान से ब्रेकअप के दर्द से उभर रही थी। नाना की तरफ से मनीषा के फुल सिग्नल मिल रहे थे। मनीषा भी इस सिग्नल की तरफ अट्रैक्ट हो गई और फिर इनकी मोहब्बत परवान चढ़ते देर नहीं लगी। अब दोनों की चुपके चुपके वाली लव स्टोरी शुरू हो गई थी। दोनों जमाने से छिपते छिपाते डेट पर जाने लगे थे। नाना और मनीषा अपनी मोहब्बत के नाव में सवार थे और इसी दौरान इस जोड़ी को संजय लीला भंसाली की फिल्म खामोशी मिल गई। यह फिल्म 1996 में रिलीज हुई। तब तक इनकी मोहब्बत के किस्से भी बॉलीवुड गलियारों में खूब चटकारे लेकर सुने जाने लगे। ये खबरें उस समय और पुख्ता हो गई जब मनीषा के पड़ोसियों ने भी ये कंफर्म कर दिया कि नाना कई बार सुबह सुबह मनीषा के घर से निकलते देखे गए थे। नाना और मनीषा एक दूसरे से प्यार तो करते थे लेकिन दोनों ही काफी गुस्सैल थे। कई बार ये पब्लिकली ही एक दूसरे से झगड़ते हुए पाए गए। कहा जाता है कि नाना मनीषा को लेकर ओवर पॉसेसिव हो गए थे और वो मनीषा को को एक्टर्स के साथ इंटीमेट सीन देने पर भी एतराज करने लगे थे। यहाँ तक कि वो मनीषा के कपड़ों को लेकर भी उनको प्रॉब्लम्स होने लगी थी। नाना की हद से ज्यादा टोका टाके से मनीषा तंग आ चुकी थी और फिर इनके बीच दूरियां बढ़ती गई। अब मनीषा को लगने लगा था कि नाना के साथ जिंदगी की गाड़ी आगे नहीं बढ़ाई जा सकती। हालांकि फिर भी वो अपने रिश्ते को मौका देना चाहते थे। हालांकि आपको जानकर हैरानी होगी कि नाना पाटेकर जब मनीषा को डेट कर रहे थे तो वो न केवल पहले से मैरिड थे बल्कि 2 बच्चों के फादर भी थे, लेकिन वो अपनी पत्नी से अलग रहते थे। बावजूद इसके वो मनीषा संग साथ फेरे लेने के मूड में नहीं थे। खैर, इन सब के बीच एक नई एक्ट्रेस बॉलीवुड में छाने लगी। उनका नाम था आयशा जुल्का। आयशा जुल्का भी खूबसूरती की मूरत थी। नाना पाटेकर ने भी उनके साथ मूवी की जिसका नाम था आँच। इस फिल्म के बाद से ही नाना पाटेकर और आयशा जुल्का एक दूसरे के करीब आ गए और दोनों का इश्क परवान चढ़ने लगा। आपको बता दें कि आयशा जुल्का नाना पाटेकर से पूरे 22 साल छोटी थी। इसके बावजूद दोनों का रोमांस फल फूल रहा था। हालांकि ये बात मनीषा कोइराला को नहीं पता चली। मनीषा को लगा कि को एक्ट्रेस होने के नाते ही आयशा जुल्का नाना पाटेकर के साथ इतना घुल मिल गई है, लेकिन हकीकत तो कुछ और ही थी। और आप ये जानते हैं कि हकीकत छिपाई नहीं छिपती। तो बस एक दिन क्या हुआ कि मनीषा कोइराला ने नाना पाटेकर और आयशा जुल्का के बेडरूम में एक आपत्तिजनक पोजीशन में देख लिया। मनीषा को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। मनीषा गुस्से से आग बबूला हो गई। उन्होंने आयशा को खूब खरी खोटी सुनाई और हिदायत दी कि नाना से दूर चली जाओ। लेकिन नाना कहाँ मानने वाले थे। उनके अंदर तो भरपूर एनर्जी थी। वो आयशा जुल्का से दूरी बनाने के मूड में नहीं थे। तो मजबूरन मनीषा कोइराला को ही भारी दुख के साथ नाना पाटेकर से ब्रेकअप करना पड़ा। बाद में मनीषा ने एक नेपाली बिजनेसमैन सम्राट दहल से शादी की, लेकिन 2012 में उनका तलाक हो गया था। वहीं नाना भी आयशा जुल्का के संग रहने लगे थे, लेकिन बाद में ये भी अलग हो गए। कई सालों बाद तनुश्री दत्ता ने भी नाना पाटेकर पर बहुत से गंभीर आरोप लगाए थे। वो बात अलग है कि आरोप साबित नहीं हुआ, लेकिन इतना तो पता चल गया कि नाना पाटेकर जैसे दिखते हैं वैसे बिल्कुल भी नहीं है। फिलहाल आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।